पत्नी को बच्चा नहीं हुआ तो घने जंगल में दाई के पास गई। यह घटना आज से लगभग 4 साल पहले की है। उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में रहने वाले अमित और संध्या की शादी को 3 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे। दोनों के बीच बहुत प्यार था, समझ थी और भविष्य को लेकर कई सपने भी थे। अमित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और संध्या घर संभालती थी। उनकी ज़िंदगी बहुत सादगी भरी थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई। शादी के पहले साल तक तो सब कुछ सामान्य रहा। रिश्तेदार आते जाते और मुस्कुराते हुए पूछते, अरे खुशखबरी कब दे रहे हो? दोनों बस मुस्कुरा देते। उन्हें भी उम्मीद थी कि जल्दी ही उनके घर में एक नन्ही सी किलकारी गूंजेगी। लेकिन जब दूसरा साल बीत गया और फिर भी कोई खुशखबरी नहीं आई, तब वही सवाल धीरे धीरे तानों में बदलने लगे। कभी किसी रिश्तेदार की आवाज़ आती, इतना समय हो गया अभी तक बच्चा नहीं हुआ। कोई सलाह देता, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो कोई ताना मार देता, कहीं कोई समस्या तो नहीं। इन शब्दों ने धीरे धीरे उनके घर की शांति छीन ली। शुरुआत में अमित इन बातों को मजाक में टाल देता था, लेकिन हर बार वही सवाल सुनते सुनते उनका मन भी भारी होने लगा। संध्या तो और भी ज़्यादा परेशान रहने लगी। जब भी किसी रिश्तेदार के यहाँ बच्चा होता तो लोग उसे देखकर कहते, देखो कितना प्यारा है, भगवान जल्दी तुम्हें भी दे। संध्या मुस्कुरा देती, लेकिन भीतर ही भीतर टूट जाती। रात को जब वह कमरे में अकेली होती तो अक्सर चुपचाप रो लेती। अमित को जब यह पता चला तो उसने एक दिन संध्या से कहा, लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता मत करो, अगर ज़रूरत हुई तो हम डॉक्टर से सलाह लेंगे, लेकिन खुद को दोष मत देना। कुछ दिनों बाद अमित ने शहर के अच्छे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लिया। दोनों ने कई तरह की जांच करवाई। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी तरह की गंभीर समस्या नहीं है। कभी कभी तनाव और जल्दीबाजी की वजह से भी देर हो जाती है, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर अमित को राहत मिली, लेकिन समाज को धैर्य कहाँ होता है। घर के बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार और पड़ोसी लगातार सवाल पूछते रहे। एक दिन संध्या अपने मायके गई हुई थी। वहीं उनकी मौसी ने एक अजीब सलाह दी। मौसी ने कहा, हमारे गांव में एक दाई है, लोग कहते हैं कि उनके इलाज से कई घरों में बच्चे हुए हैं, डॉक्टर तो बस पैसे कमाते हैं। संध्या ने यह बात पहले तो नज़रअंदाज कर दी, लेकिन घर के बाकी लोगों ने भी उसी दाई की तारीफ करनी शुरू कर दी। जब वह वापस अपने ससुराल आई तो उसने झिझकते हुए अमित से कहा, अगर तुम कहो तो एक बात वहाँ जाकर देख लेते हैं। अमित को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे ऐसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब ससुराल और मायके दोनों तरफ से दबाव बढ़ा तो आखिरकार उसने सोचा अगर एक बार जाकर देखने से संध्या को संतोष मिल जाएगा तो इसमें हर्ज क्या है। 2 दिन बाद वे दोनों उस गांव के लिए निकल पड़े। गांव शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। शाम तक वे वहां पहुंच गए। गांव छोटा था, कच्ची सड़कें और चारों तरफ खेत। लोगों से पूछते पूछते उस दाई के घर पहुंचे। वह घर बाहर से बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन अंदर जाते ही अमित को एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। कमरे में धूप बत्ती की तेज गंध थी और दीवारों पर तरह तरह के ताबीज और तस्वीरें टंगी हुई थी। दाई लगभग 55 साल की महिला थी। उसकी आंखें बहुत तेज और बोलने का अंदाज अजीब था। उसने संध्या को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अमित की तरफ देखा। कुछ देर तक वह चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, इलाज करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कुछ खास प्रक्रिया करनी होगी। फिर उसने अमित से कहा, तुम बाहर बैठो, मुझे लड़की से अकेले में बात करनी है। अमित को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह बाहर जाकर बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद संध्या ने दरवाज़ा खोलकर अमित को अंदर बुलाया। संध्या बिस्तर पर लेटी हुई थी और थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, दाई कह रही है कि इलाज में थोड़ा समय लगेगा, तुम चाहो तो बाहर जाकर इंतज़ार कर लो। अमित को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यही प्रक्रिया होगी। वह बाहर निकल गया। थोड़ी दूर जाकर वह एक पेड़ के पास खड़ा हो गया, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। दिल कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। करीब 10 मिनट बाद वह धीरे धीरे वापस उस घर की तरफ लौट आया। घर के पीछे की तरफ एक छोटी सी खिड़की थी। अमित ने धीरे से खिड़की के पास जाकर अंदर झांका तो उसने देखा, उससे उसका दिल जैसे रुक गया। अंदर
दाई संध्या पर दबाव डाल रही थी। वह बार बार कह रही थी, समस्या तुम्हारे पति में है और बच्चा तभी होगा जब खास इलाज किया जाएगा। कमरे में एक अजनबी युवक भी खड़ा था। संध्या का चेहरा डर और असहजता से भरा हुआ था। वह बार बार कह रही थी, नहीं, यह गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दाई लगातार उसे मानसिक रूप से दबाव में ला रही थी। वह समाज के तानों का डर दिखा रही थी। वह कह रही थी, अगर बच्चा नहीं हुआ तो लोग तुम्हें दोष देंगे, तुम्हारी शादी भी टूट सकती है। यह सुनकर अमित का खून खौल उठा। उसे समझ आ गया कि यह कोई इलाज नहीं बल्कि एक घिनौना छल है। उसने बिना एक पल गंवाए दरवाज़ा जोर से खटखटाया और अंदर चला गया। अचानक अमित को देखकर दाई घबरा गई। अमित की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने सीधे जाकर संध्या का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से। दाई कुछ समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन अमित ने उसकी एक नहीं सुनी। संध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों बिना कुछ बोले उस घर से बाहर निकल गए। रास्ते भर दोनों चुप रहे। घर पहुंचने के बाद कमरे में लंबी खामोशी छाई रही। फिर अचानक संध्या रो पड़ी। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए, हमारे लिए यह सब सहने की कोशिश की। अमित का दिल भर आया। उसने संध्या को अपने पास खींच लिया और कहा, गलती तुम्हारी नहीं, गलती उस समाज की है जो हमें मजबूर करता है। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बात की। उन्होंने फैसला किया, अब वे किसी झूठे इलाज या अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ज़रूरत पड़ी तो वे एक आधुनिक चिकित्सा का सहारा लेंगे और अगर फिर भी बच्चा नहीं हुआ तो वे किसी बच्चे को गोद लेंगे। कुछ महीनों बाद दोनों एक अनाथालय गए। वहाँ कई छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं में से एक नन्ही सी बच्ची थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान देखकर संध्या का दिल पिघल गया। संध्या ने उसे गोद में उठाया। बच्ची ने उसकी उंगली पकड़ ली। उस पल संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। अमित ने मुस्कुराकर कहा, लगता है हमारी बेटी हमें मिल गई। कुछ ही दिनों बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई और वह नन्ही सी बच्ची उसके घर आ गई। जिस घर में पहले सन्नाटा था, अब वहाँ हंसी गूंजने लगी। रिश्तेदार जो पहले ताने देते थे, अब वही लोग बच्ची को देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक दिन रात को जब संध्या उस बच्ची को सुला रही थी तो अमित ने धीरे से कहा, आज समझ आया, माता पिता बनने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता। संध्या मुस्कुराई और बोली, दिल का रिश्ता भी सबसे बड़ा होता है। उस रात दोनों को पहली बार लगा उनका घर अब सच में पूरा हो गया है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी के जिंदगी से मेल होता है तो उसे एक संयोग माना जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।